हाय दोस्तों, मैं निखिल जाखड़ स्वागत करता हूँ आपको अपने स्टडी चैनल जाखड़ एकेडमी में। हमारे साइंस के क्वेश्चन सीरीज चल रही थी जिसका ये 7वां पार्ट है। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। निम्नलिखित संरचना में से कौन नाभिक में उपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रगुणिका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, गुणसूत्र, सेंट्रोइल, तारक केंद्र, राइबोसोम। ओके, तो आपको इसमें से बताना है कि नाभिक जो अपना न्यूक्लियस होता है उसके अंदर इसमें से कौन सी स्ट्रक्चर उपस्थित होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्रोमोसोम। ओके, क्रोमोसोम कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ओके, चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन्वॉल्व इन द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ए प्योर कंपाउंड फ्रॉम इट्स इम्प्योर सिंपल्स। अशुद्ध नमूने से शुद्ध यौगिक के क्रिस्टल में निम्नलिखित में से किस चरणों का सही क्रम अंतर्निहित होगा? इसका कहने का मतलब क्या है, जब हम किसी इनप्योर क्रिस्टल से प्योर कंपाउंड बनाते हैं, सिंपल बनाते हैं, हमें कौन सी प्रोसेस को फॉलो करनी होती है? फिल्टराइजेशन, एवोपरेशन, डिसोल्यूशन, कूलिंग, निस्पादन, वाष्पन, विघटन, शीतलन। डिसोल्यूशन, एवोपरेशन, कूलिंग, फिल्टराइजेशन। विघटन, वाष्पन, शीतलन, निष्पादन। एवोपरेशन, फिल्टर, कूलिंग, डिसोल्यूशन, वाष्पन, निष्पादन, शीतलन, विघटन। एवोपरेशन, डिसोल्यूशन, कूलिंग और फिल्टराइजेशन। तो किस प्रोसेस के द्वारा, मतलब पहले कौन सी फिर कौन सी, इसका क्रम बताना है कि किस क्रम के अनुसार हम इम्प्योर सब्सटेंस से प्योर सब्सटेंस बनाएंगे। ओके, तो इसका सही एग्जांपल क्या होगा? डिसोल्यूशन, एवोपरेशन, कूलिंग और फिल्टराइजेशन। ओके, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। इफ 120 ऑक्सीलेशन आर प्रोड्यूस इन 60 सेकेंड ऑफ फ्रिक्वेंसी, यदि 6 सेकेंड में 120 दोलन उत्पन्न होते हैं तो आवृत्ति होगी। आपको आवृत्ति और फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला पता है। फ्रिक्वेंसी होती है ऑक्सीलेशन पर सेकेंड। ओके, कि 1 सेकेंड के अंदर कितने ऑक्सीलेशन हो रहे हैं। यहाँ जब 6 सेकेंड के अंदर 120 ऑक्सीलेशन हो रहे हैं तो 1 सेकेंड के अंदर कितने हो रहे होंगे? 20। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा? 20 हर्ट्ज। ओके, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑक्सीजन एटम हैज 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बट इट वैलेंसी इज ओनली 2। दिस इज जस्टिफाई बिकॉज। ऑक्सीजन परमाणुओं में 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं पर उनकी संयोजकता केवल 2 है। यह उचित है क्योंकि। इसका कहने का मतलब क्या है, जो कि हमारा ऑक्सीजन O2 होता है उसकी लास्ट सेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन की कमी है अष्टक पूरा करने के लिए। तो ये 6 ना दिखाकर ये सिर्फ 2 अपनी नेगेटिव वैलेंसी दिखाता है, 2 माइनस। तो ऐसा क्यों होता है, हमें ये बताना है। इट कैन गेन 6 इलेक्ट्रॉन एंड कंप्लीट इट्स ऑक्टेन टू बी सुटेबल। वह 6 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है तथा स्थिर रहने के लिए अपने अष्टक को पूर्ण कर सकता है। लेकिन यदि ऐसा होता तो इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए थी? 6 होनी चाहिए थी, पर इसकी संयोजकता केवल 2 है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इट कैन 2 इलेक्ट्रॉन एंड कंप्लीट इट ऑक्टेन टू बी सुटेबल। ये गेन करता है कि वह 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है तो स्थिर रहने के लिए अष्टक को पूर्ण कर लेता है। यदि ऐसा होता तो उसकी बैलेंसी 2+ होनी चाहिए थी, पर 2+ नहीं होती। हमारी ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 नेगेटिव होती है। इट कैन लूज 6 इलेक्ट्रॉन एंड कंबाइन विथ अदर एलिमेंट ऑफ 2 4 कंपाउंड। वह 6 इलेक्ट्रॉन खो सकता है तथा अन्य तत्व के साथ संयुक्त होकर यौगिक बना लेता है। नहीं, यदि ऐसा होता तो इसकी बैलेंसी 6 माइनस होनी थी, पर इसकी बैलेंसी 2 माइनस है। इट कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन एंड कंबाइन विथ अदर एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड। वह 2 इलेक्ट्रॉन खो सकता है ऐसा अन्य के साथ संयुक्त होकर यौगिक का निर्माण करता है। तो यही आंसर हमारा सही होगा। ओके, चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रूट एंड फ्लावर आर कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। फलों तथा फूलों का रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ल्यूकोप्लास्ट, आवर्णिक लवक, क्रोमोप्लास्ट, वर्णिक लवक, हरित लवक, क्लोरोफिल। ओके, पर्णहरित। किसके कारण जो फ्रूट और फ्लावर्स के कलर होते हैं, ना कि उसने पत्तियों का कलर नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। ओके, वर्णलवक। इसी के कारण फलों और जो हमारे फल और फूल होते हैं वो अलग अलग कलर के बहुत मल्टी कलर शो करते हैं। किसके कारण? क्रोमोप्लास्ट के कारण। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है दैट डिवाइस विच इजीली क्लोज और ओपन एन इलेक्ट्रिक करंट इट। वह डिवाइस जो विद्युत परिपथ को आसानी से बंद कर सकता है या खोल सकता है कहलाता है इलेक्ट्रिक सेल, विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक स्विच, इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक फ्यूज़, विद्युत फ्यूज़। तो देखो सीधा सा इसका आंसर है, हम लाइट बंद चालू किससे करते हैं? स्विच से करते हैं, है ना। तो हम विद्युत परिपथ को ऑन ऑफ बंद कर सकते, खोल सकते किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक स्विच के द्वारा। द काइंड ऑफ फिलर कनेक्टिव टिश्यू दैट वाइंड स्किन टू मस्कुलस एंड होल्ड ऑर्गन इस प्लेस इज। एक प्रकार का पूरक संयोजी ऊतक जो त्वचा को मांसपेशियों से जोड़ता है और अंगों को यथावत स्थान पर रखता है, निम्नलिखित है। एरोल, एडोप्स, टिश्यूज, टेंडन, लिगमेंट। अब देखो इसने किसकी बात की है? स्किन और कनेक्ट मसल्स की। ओके, तो टेंडन हमें पता है कि जो हमारी मसल्स और बोन होती है उसे कनेक्ट करके रखता है। लिगमेंट हमारी दो बोन को कनेक्ट करके रखता है। अब हमारे इसमें से जो आंसर बचा है तो उसका सही आंसर क्या होगा? एरोलर। ओके, अब यही क्वेश्चन हमने कुछ दिन पहले एक पिछले वीडियो में किया था कि दो ऑर्गन को कनेक्ट कौन करता है? ओके, दो ऑर्गन को, तो दो ऑर्गन को भी यही एरोलोर ही कनेक्ट करता है। ओके, जहाँ पे वहाँ पे ऑप्शन लिगमेंट था जिसे हमें ऑड इवन में छांटना था कि कौन सा गलत मैचिंग है, तो वहाँ पे दो ऑर्गन्स को ऐड करने के लिए लिगमेंट दिया हुआ था ऑप्शन में जो गलत था। तो ये वाला ऑप्शन वहाँ पे यदि होता तो सही होता है, एरोलोर। ओके, आप देख पा रहे होंगे कि कनेक्टिव टिश्यू से अभी ये हमारा 6वां वीडियो चल रहा है और हर एक वीडियो में कनेक्टिव टिश्यू से क्वेश्चन पूछा है, लेकिन हर क्वेश्चन अलग था, हर क्वेश्चन अलग था। अभी ये 6वां वीडियो चल रहा है, 6वें वीडियो में अभी तक कनेक्टिव टिश्यू से क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, बल्कि हाँ टॉपिक पूरे हर वीडियो में आए हैं। तो आपको कनेक्टिव टिश्यू को अच्छे से पढ़ना होगा। कितने टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं? ब्लड भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है, कौन सा हार्ड टिश्यू होता है, कौन सा सॉफ्ट होता है, कौन लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है। ओके, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। चलो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। द लेवल ऑफ मर्कुरी राइज व्हेन इट वल्व कम इन कॉन्टैक्ट विथ ए हॉट ऑब्जेक्ट बिकॉज। पारा का स्तर बढ़ जाता है जब इसका वल्व गर्म वस्तु के संपर्क में आता है, तो ऐसा क्यों होता है? ऑफ रेडिएशन, विकिरण के कारण। इट श्रिंक व्हेन हीटेड, पारा गर्म होने पर संकुचित होता है, यदि ऐसा होता तो वो तो नीचे आना चाहिए था। ऑफ कन्वेक्शन, संवहन के कारण। इट एक्सपांड व्हेन हीटेड, पारा गर्म होने पर विस्तृत होता है, तो इसका सही आंसर आपको पता चली गया होगा, इट एक्सपांड। ओके, इसी गुण के कारण हम पारे को यूज़ करते हैं थर्मामीटर में। पारा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है हीट को लेकर, थोड़ी सी हीट मिलने पर ये एक्सपांड हो जाता है। द मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, पृथ्वी की मध्यवर्ती परत कहलाती है। क्रस्ट, भूपरपटी, मेंटल, पावर, क्लेडिंग, परिधान, कोर, क्रोड। तो देखो हमारी पृथ्वी को हमने उसकी भू प्रॉपर्टी को 3 भागों में डिवाइड किया। ओके, ये होता है कोर, ये होता है क्रस्ट, अब बचा ये बीज वाला भाग, तो इसे हम क्या कहते हैं आपको ये बताना है। तो इसे हम क्या कहते हैं? मेंटल, क्योंकि इसी में मेटल जितने भी हमारे जो खनिज वगैरह होते हैं वो यहीं पे पाए जाते हैं भू प्रॉपर्टी के नीचे। ओके, अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ कलर प्रेजेंट इन वाइट लाइट आर। श्वेत प्रकाश में उपस्थित रंगों की संख्या है 7, 5, 6, 1। तो कितनी है आपको आंसर देना होगा। तो इसका सही आंसर होगा कितना? 7। ओके, वाइट कलर में कितने कलर मिक्स होते हैं? 7। ब्लैक में कितने कलर मिक्स होते हैं? 0। जब हम किसी बॉडी से सब कुछ निकाल लेते हैं, सारे कलर निकल जाते हैं, तो वो कैसी बन जाती है? ब्लैक बन जाती है। लेकिन किसी बॉडी में हम सारे कलर एक साथ मिक्स कर दें तो वो कैसी हो जाती है? वाइट हो जाती है। ओके, द सेल ऑर्गन्स विच इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स। कोशिका अंग जो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। गोल्जिकाए, ओपियर्स, गोल्जीकरण उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, सूतकनिका, प्लास्टिक लवक, राइबोसोम। तो ये वाला क्वेश्चन भी हर बार रिपीट हो रहा है। ओके, तो आपको प्लांट सेल और ह्यूमन सेल को बहुत बारीकी से पढ़ना है, प्लस इसमें सारे डिफरेंस आपको देखना है, क्योंकि अभी तक डिफरेंस से मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं। बाकी
आप देख पा रहे हो इससे पहले एक क्वेश्चन था कि सेल्स के अंदर कौन से स्ट्रक्चर होता है, और भी गुणसूत्र इससे पहले वाले में भी कम से कम एक एक दो क्वेश्चन तो ह्यूमन सेल और प्लांट सेल से हैं। मतलब एक छोटे से टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चन आपको बन रहे होंगे, आपको दिख रहे होंगे, तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्लास्टिड। ओके, प्लास्टिड ह्यूमन सेल्स में या एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। फार्मर वाटर देयर फील्ड एट नाइट इन कोल्ड विंटर बिकॉज, शीत के मौसम में किसान रात्रि में अपने खेतों में पानी डालते हैं क्योंकि ड्यू टू लो स्पेसिफिक हीट अलाउ द वाटर इन कैपिलरी टू फ्री, कम विशिष्ट ऊष्मा के कारण कोशिकाओं में पानी जमा हो जाता है। इट प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम फर्स्ट, ये पौधों को तुषार से बचाता है। फोग है ना। रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज एट नाइट, इससे रात में बाष्पन का दर बढ़ जाता है। प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फास्टर एट नाइट, पौधे रात में पानी को तेज़ी से अवशोषित कर सकते हैं। तो देखो जो किसान होंगे या जिन्होंने खेत देखे होंगे ठंड के दिनों में, तो उसमें आपने देखा होगा जब हम खेत में हमारे पानी चल रहा होता है तो जिस एरिया में पानी चल रहा होता है वो एरिया ब्लैक सा दिखता है और बाकी सभी दूर ओस घिरी हुई दिखती है। जहाँ पानी जाता है वहाँ पे ओस नहीं गिरती है। ओके, तो इसका सही आंसर आपको पता चल गया होगा, इट प्रोटेक्ट द प्लांट ऑफ फोग। अब यदि आपको इसके बारे में जानना है कि ये क्यों होता है और कैसे होता है, तो आप एक वर्ड सर्च करिएगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, DPT। ये जब आप सर्च करोगे तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि रात में पानी देने से ये हमारे पौधों को, प्लांटों को तुषार से या फोग से किस तरीके से बचाता है। ओके, आर ए गिनीज डोमेस्टिक फाउल ब्रीड एंड राइज स्पेसिफाई फॉर मीट प्रोडक्शन, एक ग्रहकुट संबंधी पालतू पक्षी नस्ल है जो विशिष्ट रूप से मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। आपको एक इसमें से हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से बताना है किस पक्षी को हम मीट के लिए पालते हैं। बॉयलर्स, डक बदक, टर्की पेरू पक्षी, टर्की पक्षी, रेड आइलैंड। तो इसमें से किस पक्षी को मीट प्रोडक्शन के लिए पाला जाता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? बॉयलर। ओके, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। द प्रोडक्ट ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन वाटर विदाउट सॉइल इज कॉल्ड, मृदा के बिना जल में खनिज पोषक तत्व बिलियन में पौधे उगाने का अभ्यास कहलाता है। टिश्यूज कल्चर, संवर्धक, एरोपोनिक, हाइड्रोपोनिक, रूफ टॉप गार्डनिंग, छत बागवानी। तो इसमें से किस के अंतर्गत हम मिट्टी में नहीं, मिट्टी में पौधे ना उगाते हुए सिर्फ जल में पौधे उगाते हैं? ओके, तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोपोनिक। ये कम जगह के लिए यूज़ में आता है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, द वेकुलास इन ए प्लांट सेल इज एक पादप कोशिकाओं में रिक्तियाँ होती हैं। नॉन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं है। लेक ए मेम्ब्रेन एंड कंटेन इंसोल्यूबल एक्सटरी सब्सटेंस, झिल्ली रहित होती है और इसमें अविलीय उत्सर्जन पदार्थ होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कंटेन सेल, कोशिका रस झिल्ली, बद्ध कोशिका अंग, मेम्ब्रेन बाउंड एंड कंटेन स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, झिल्ली बाध्य होता है और इसमें भंडारण कार्बोहाइड्रेट वसा होता है। तो ये आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या होगा? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन कंटेन सेल सेप, कोशिका रसयुक्त झिल्ली बद्ध कोशिका अंग। हमें जो वेक्यूल होता है, ये भी आप जब प्लांट सेल्स पढ़ोगे, प्लांट सेल्स के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पे वेकुलास के बारे में दिखा हुआ है, आप पूरा समझ सकते हो। तो देखो 3 क्वेश्चन आज आपने देखा होगा, एक सेट में 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे सिर्फ प्लांट सेल्स और ह्यूमन सेल्स से रिलेटेड। ओके, तो ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह से आपको पता चल रहा होगा कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह के टॉपिकों को बहुत ज़्यादा और बहुत बारीकी से पढ़ना है। तो आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ मिलते रहेंगे। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।